मैं इतनी सीरियस क्यों हूँ? आफ्टर ऑल आज हम यहाँ जमा हुए हैं एक सीरियस मामले को डिस्कस करने के लिए, लेकिन मामला है सीरियस खुशी का, ना कि मुंह लटका के बैठने। सो फ्रेंड्स, एशियंस एंड कंट्रीज, आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाने आई हूँ जहाँ आपको आने वाले कल की, फ्यूचर की तस्वीर दिखाई देगी। आने वाले कल की? यस, यू हर्ड मी राइट, फ्यूचर की तस्वीर। यानी कि बिजनेस की, व्यापार की, व्यवहार की दुनिया अब से कैसी होने वाली है, यही सब तो आपको दिखाने के लिए आज मैं यहाँ आई हूँ। आज एक टाइम मशीन में आपको बिठाकर मैं एक ऐसी जगह ले जाऊंगी जहाँ पर अब तक पहुँचने का लोगों ने सपना भी नहीं देखा। आइए आज मैं आपको मिलवाती हूँ कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने इंटरनेट के जरिए भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के लाखों लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदल डाली। कौन है ये लोग? इन्हें कहते हैं स्पीक एशियंस। इस नई विचार speakeasiaonline.com की ये भारी सफलता पॉसिबल ही नहीं होती उन लोगों के बिना जो इस बड़े से परिवार को बनाते हैं, जोड़ते हैं, खुद ट्रेनिंग लेते हैं और फिर नए लोगों को सिखाते और ट्रेन करते हैं। जिंदगी में पूरी कमिटमेंट के साथ काम करने वाले, खुद अपनी जिंदगी सच्चाई से जीकर दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनने वाले को कहते हैं टॉर्च बेरर। और कुछ ऐसे ही बहादुर सिपाहियों को सलाम करने और जिंदगी में आगे आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयार करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए दिल्ली के सूरजकुंड के एक आलीशान होटल में। And the welcome address of the delegates was done by the dynamic country head of Speak Asia, Mr. Tarak Bajpai. Thank you everybody. सबका बहुत बहुत धन्यवाद और सबको बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, सलाम। आज हम भारत के हर कोने में, हर प्रांत में मौजूद हैं। स्पीक एशिया का झंडा भारत के हर प्रांत में गड़ा हुआ है। वी आर पैन इंडिया। लगभग 3 लाख लोगों को कई जरियों से, कई अलग माध्यम से एजुकेट किया है। वो लोग दरअसल में जो कंप्यूटर से दूर भागते थे, वो लोग जो दरअसल में अंग्रेजी को एक हवा समझते थे, आज वही लोग कंप्यूटर खरीदकर उसके ऊपर बैठकर स्पीक एशिया के साथ में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सर्वे भर रहे हैं। यह हमने अचीव किया। हम इश्तेहार पर आधारित सर्वे शुरू करने वाले हैं। अगस्त के महीने में हमारा खुद का एक टीवी चैनल होगा। आज से 100 साल पहले जिस कंसेप्ट की बुनियाद रखी गई थी उसका नाम था डायरेक्ट सेलिंग। हम डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को उसकी परिभाषा वापस देने वाले हैं। यह स्पीक एशिया के माध्यम से संभव करेंगे। हम लगभग इसी पूरे प्रोसेस में दिसंबर माह में 10 मिलियन का साइज टच करेंगे। एक बात सोची है आपने, अगर ये इंटरनेट ना होता तो इतना बड़ा रेवोल्यूशन कैसे पॉसिबल होता? इसीलिए इस नए कॉन्सेप्ट को समझना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है इंटरनेट की ताकत, इसके पास्ट और इसके फ्यूचर को समझना। इतना बड़ा जो रेवोल्यूशन आया है, इसका फ्यूचर क्या है? कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर्स के बीच में जो बाकी सब एक्सपेंसेस हैं, मार्केटिंग के, एडवर्टाइजिंग के, वो सब खत्म हो जाएंगे। तो आपकी वजह से आज ये कंज्यूमर्स और क्लाइंट्स के बीच की दूरी घटी है। आपकी वजह से आज मार्केट की सच्ची तस्वीर मैन्युफैक्चरर्स तक पहुंच रही है। आपकी वजह से आज मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग की जरूरत और सूरत बहुत बदली है कि ये सब संभव ना हो पाता अगर इंटरनेट ना होता। कंज्यूमर इज द किंग की कहावत आप लोग चरितार्थ कर रहे हैं। स्पीक एशिया ने जिस तरह से कंज्यूमर को एम्पावर किया है, ग्राहक को हक, ताकत और पुरस्कार दिया है, वैसा पहले इतिहास में कभी हुआ ही नहीं। इस अनोखे आंदोलन ने जिस तरह से बड़ी बड़ी जमी जमाई कंपनीज को नई दिशाएं, नए रास्ते दिखाए हैं, दैट इज इंडीड हिस्टोरिक। लेकिन इनमें से कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो ना सिर्फ हमें गुड्स और सर्विसेज बेचती हैं,
बल्कि हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश भी करती है। आज अगर आप अपने चारों ओर देखें तो आप पाएंगे कि फिर से ढेरों तमाम बड़े बड़े बिजनेस कॉरपोरेशंस, देसी और विदेशी, अपनी प्रभुसत्ता हमारे देश पे जमाने की ताक में बैठे हुए हैं। वो अगर आए और फेयर प्रैक्टिसेस से, एथिकल प्रैक्टिसेस से, यानी साफ सुथरे सच्चे तरीके से आके धंधा करें और मुनाफा कमाएं, तो हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जहां हम सबको यह हक होना चाहिए कि हम इन कंपनियों से सवाल करें, इनकन्वीनियंट मुश्किल सवाल पूछें इन कंपनियों से। हम पूछें कि आप क्या बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं और किस कीमत पे बना रहे हैं। आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज जब ये एक ऐसा नया विचार आपके सामने आ गया है speakasiaonline.com के जरिए, जहां हमें अपनी बात करने का, प्रश्न पूछने का, अपनी राय, ओपिनियन देने का हक है, सामर्थ्य है, शक्ति है। और जिस दिन दोस्तों हम में एका हुआ इरादों का और एक्शन का, उस दिन ये कंपनियां कितनी भी बड़ी हों, ये हमसे नहीं लड़ पाएंगी मित्रों। और उस दिन टूटेगी इन कॉरपोरेशंस की गुलामी, उस दिन आएगी असली आजादी। आज स्पीक एशिया ने आपको एक आजादी दी है बोलने की, तो आइए हम यही कह के शुरुआत करें कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ मुड़ जाएंगे हम, रास्ता बन जाएगा। याद रहे, जो एक रहे तो निश्चित जीत हमारी होगी। फिनिशिंग लाइन पे खुशियां अपनी राह देखती होंगी। इतिहास गवाह है, जब भी रेवोल्यूशन होता है, रेजिस्टेंस भी होता है। हर क्रांति को कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। बट द बेस्ट थिंग इज, स्पीक एशिया के आगे बढ़ते हुए कंज्यूमर एम्पावरमेंट मूवमेंट के साथ लाखों लोग जुड़ते ही जा रहे हैं। इस अद्भुत मूवमेंट पर एक इंपैक्टफुल फिल्म बनी और इसका प्रीमियर हुआ टॉर्च बेयरर्स की मीट में। किसने कब माना था कि एक दिन निश्चल तस्वीर चलने बोलने लगेगी। किसने जाना था कि एक दिन इंसान लोहे की चिड़िया में बैठ उड़ने लगेगा। किसे यकीन था कि आदमी आकाश को चीर अंतरिक्ष में जा पहुंचेगा। कौन कह सकता था कि मानव चांद पर कदम रखेगा। कौन जानता था कि एक मशीन मानव मस्तिष्क की तरह जोड़ने घटाने गुना भाग करने लगेगी। कहां मालूम था कि एक छोटा सा जादू का पिटारा 10 जिन्नात का काम अकेले कर लेगा। किसने कहां कभी कंप्यूटर की कल्पना की थी। सपनों में भी ऐसी दुनिया किसने कब देखी थी। पर कंप्यूटर ने आकर सब कुछ बदल डाला, पूरी दुनिया को एक नए सूत्र में जोड़ डाला। उधर सदी बदलते बदलते समय भी बदला। देखते देखते कई .com कंपनीज का दिवाला निकला। पर जो थे समझदार सयाने, वो नहीं अटके, बढ़ते गए खामोशी से बिना यहां वहां भटके। बिल गेट से लेकर नारायण मूर्ति जैसे लोग लगे रहे जुटकर। ये नहीं था कोई संयोग, ऐसे लोगों पर ही तो किस्मत होती है मेहरबान। मुकद्दर के सिकंदर होते हैं अकलमंद, ना कोई पहलवान। छोटा सा कंप्यूटर ही बन गया ऑफिस, स्टूडियो, प्लेफील्ड, थिएटर। संसार का सारा ज्ञान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले आई थी आपके घर। थिंकिंग हो या राइटिंग, सब इंटरनेट पे होने लगा। अब फोन पर नहीं, नेट पर होने लगी बात। बात क्या, फेस टू फेस, रूबरू मुलाकात। पर अभी भी नेट की सच्ची ताकत को लोगों ने कहां था पहचाना। ऐसे में एक आवाज उठी जिसने बदल दिया नक्शा पुराना।
speakeasiaonline.com ये कोई व्यापार नहीं है, एक विचार जिसने बड़े छोटे शहर गांव में किया शक्ति संचार। अब अपने विचार रखना, बात कहना नहीं रहा सिर्फ टाइम पास। बात के वजन का कोई मूल्य दे तो बढ़ेगा ना आत्मविश्वास। सबसे मजे की रीत स्पीक एशिया ने यह है चलाई कि राय देने का, बोलने का पुरस्कार मिलता है भाई। बस सर्वे भरो और मजे करो, राय दो अपनी, जेबें भरो। नई बात यह कि गौर से एड्स देखने का भी मिला करेगा फायदा। ध्यान देने वाले को इनाम देने का नया चलेगा कायदा। speakeasiaonline.com है ऐसा परिवार अनूठा, इससे जुड़ने वालों का जीवन स्तर हो जाता है ऊंचा। इस नई रीत से जुड़ने वाले कमा रहे हैं दुगना तिगुना, पूरा होता है ऐसों का आज असंभव हर सपना। speakeasiaonline.com ने पहली बार लोगों को सीधे कंपनियों से है जोड़ा। अब क्लाइंट और कंज्यूमर के बीच नहीं रहा कोई रोड़ा। speakeasiaonline.com ने बदल दिए हैं खेल के रूल। पुरानी सुरानी मार्केट रिसर्च को लोग जल्दी जाएंगे भूल। और अभी तो यह है सिर्फ एक शुरुआत, आगे आगे देखिए बदलेंगे कैसे हालात। इन्फोमर्शियल्स बताएंगे हमें मतलब की सारी जरूरी बात। फालतू एडवर्टाइजमेंट्स और कमर्शियल्स की ना रहेगी अब कोई बिसात। यूं रिटेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशंस, एड्स कम होने से नीचे होंगे चीजों के दाम। और स्पीक एशिया के डेडिकेटेड पैनलिस्ट्स पाएंगे डिस्काउंट्स तमाम। ना रह जाएंगी नकली सेल्स, न त्योहारों पे डिस्काउंट्स जाली। स्पीक एशिया ले आएगा अब तो पूरे साल दिवाली। speakeasiaonline.com ने ऐसी जमाई है अपनी धाक कि चंद महीनों में ही पैनलिस्ट बने हैं लाखों लाख। और अगर ऐसे बढ़ता रहा ये आंदोलन अनथक तो छू लेंगे हम आसमान, नहीं है इसमें कोई शक। पर अक्सर हमने देखा है लोगों को ईर्ष्या करते। जो खुद न जीत पाए वो विजेता से हैं जलते। ये वही लोग हैं जिनको हम सब ने दी है मात। जो बनते थे मार्केट लीडर्स अब जान गए हैं अपनी औकात। ये खुद डूबे हैं और करेंगे आपकी नाव में छेद। हथकंडे सभी अपनाएंगे ये, साम दाम दंड भेद। ये अफवाहें फैलाएंगे, कानून पुलिस से डराएंगे और कभी नेता बनकर ये पट्टी हमें पढ़ाएंगे। अगर गलती से भी हमने दिया उनकी बातों पर कान तो देर न करेंगे दुश्मन, करेंगे पल में काम तमाम। कहीं न देनी पड़ जाए हम सबको कीमत भारी, छिन जाए आपके सुख और आने वाली खुशियां सारी। ये दुश्मन चाहेंगे मौत हमारी होए घुटकर,